बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप सबको ठीक ठाक रखे, खुश रखे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आपके सामने जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है चिकन कौरमा। तो बहुत मज़े का, बहुत ही अच्छा जो ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट कौरमे का होता है वो बनेगा इंशाअल्लाह। आप पहले भी कौरमा बनाते होंगे, सबको बनाना आता है। तो लेकिन आप आज मेरे इस तरीके से भी बना के देखिएगा, इंशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कौरमा होगा, सबको बहुत पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैंने चिकन को साफ़ करके रख लिया है। आधा किलो चिकन लिया मैंने, इसमें डालना है मैंने नमक, हल्का सा, बिल्कुल ज़रा सा नमक डालना है इसमें। और साथ में डालना है 1 चम्मच सिरका। देखिए 1 चम्मच इसको सिरका डालेंगे हम। अब इसको हम कर लेंगे अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स, ताकि नमक और सिरका अच्छी तरीके से बोटियों के अंदर लग जाए। ये देखना, ये अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स करके तो रख दिए। 5-10 मिनट के लिए रखेंगे इसको हम, ज़्यादा नहीं। तो अब मैं इसको साइड पे रखती हूँ और देगची रखती हूँ चूल्हे पे। बाकी काम शुरू करते हैं हम। ये मैंने देगची रखती है चूल्हे पे और इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल हमने कम यूज़ करना है क्योंकि ज़्यादा ऑयल सेहत के लिए नुकसानदेह, तो इसलिए मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच के करीब। देखिए थोड़ा सा ऑयल डाला है, इसी में ही बहुत बेहतरीन किस्म का कौरमा रेडी होगा इंशाल्लाह। अब मैं डालूँगी इसमें प्याज। प्याज मैंने कटिंग करके रख ली है और मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। ये देखिए मैंने ये डाल दिया इसमें प्याज। और प्याज को करना है हमने फ्राई। बहुत कलर ज़्यादा हमने डार्क नहीं करना है इसका, लाइट कलर देंगे हम इसको। बहुत ज़बरदस्त किस्म के कलर का होगा कौरमा हमारा इंशाल्लाह। सबको बहुत पसंद आएगी मेरी रेसिपी। ये देखें प्याज हो गए हमारे लाइट से ब्राउन और नरम हो गए। बस इतना हमने इसको नरम करना है इस तरीके से। अब इसमें हमने डालना है सब्ज़ मिर्चें, साबुत सब्ज़ मिर्चें। ये देखिए आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर तेज़ खाते हैं मिर्चें तो वैसे मैंने ये 10-11 मिर्चें ली हैं सब्ज़ मिर्चें। इनको हम डाल के तो इसमें हल्का सा इसको भी रोस्ट कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये अदरक के टुकड़े हैं, ये भी साबुत हम डाल देंगे इसमें। ये देखें सारे मसाले हमने इसमें साबुत डालने हैं। साथ में लहसुन डाल देंगे, जो मैंने देसी लहसुन लिया है, इसको मैंने छील लिया था। ये देखिए ये लहसुन भी इसमें डाल देंगे और इनको हम रोस्ट कर लेंगे। अब मैं डाली इसमें साबुत धनिया, ये डाल दिया मैंने। और ये 4-5 रेड मिर्चें साबुत ये मैंने डाल दी। और इनको हल्का सा हम फ्राई करके तो चूल्हा बंद कर देंगे ज़रा सी देर के लिए। ये देखें मसाले सारे अच्छे तरीके से भून चुके हैं। अब चूल्हा हमने स्लो कर दिया है, बंद कर दें चाहे स्लो कर दें। और इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में, इस तरीके से निकाल के इसको हम ठंडा कर लेंगे। अब इसी पैन में थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे, हल्का सा बस, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखें इतना सा बस मैंने ऑयल डाल दिया, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच के करीब होगा, जो होता है खाने वाला चम्मच, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब इसमें डालिए चिकन को डाल के हम फ्राई कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से आपने चिकन को फ्राई कर लेना है, बहुत अच्छे से फ्राई करना है। इसमें आपको ये याद रहे कि इसमें सिरका और नमक लगा हुआ पहले से, मसाले में हमने ज़्यादा नमक नहीं डालना। अगर आप ये भूल गए कि हमने पहले नमक लगाया हुआ है तो नमक तेज़ हो सकता है, जिससे टेस्ट सारा ख़राब हो जाएगा। तो आप ये बहुत ज़्यादा ध्यान से जो आपने काम करना है, ये तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का मज़े का कौरमा बनेगा। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है। अब इसमें कौरमे का जो कलर है वो अच्छा देने के लिए हमने सबसे पहले इसमें डाली है सुरख मिर्च पाउडर जो होती है वो हमने इसमें ये डालना है। और फ़ौरन से हमने
दही डाल देनी है इसमें। चार चम्मच मैंने दही लिया हुआ था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। फ़ौरन हमें ये डालना होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा लेट करेंगे तो मिर्चों का जो है कलर वो जल जाएगा, मिर्चें जल जाएंगी और कलर इसका ब्लैक हो जाएगा। तो इसमें जो तरी जो आती है ऊपर ऑयल सा, वो नहीं आएगा। तो इसलिए हमने फ़ौरन से दही डाल दिए। अब इसमें हम बाकी मसाले डालेंगे। तो बाकी मसालों में है हल्दी, नमक हमने पहले शामिल किया हुआ इसमें। हल्दी डालेंगे हम आधा चम्मच छोटा वाला, और साथ में डालेंगे हम पिसा हुआ धनिया, एक आधा चम्मच मैंने ये डाल दिया। और इसको साथ साथ हम मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए मसाला हमारा भून चुका है, कच्चापन मिर्चों का ख़त्म हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे मसाले वाले जो हमने पहले फ्राई करके निकाले थे, वो मैंने ग्राइंड कर लिए, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। सारा मसाला अच्छे तरीके से अपने बर्तन को साफ़ कर लेना है, मसाला ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। ये सारे मसाले मैंने जो ग्राइंड किए थे वो डाल दिए इसमें। और इसमें हम डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। और ये याद रहे कि पहले भी नमक लगा हुआ है, उसी हिसाब से आप डालेंगे। और इसको थोड़ा सा हिला के इस तरह से मिक्स करके इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक ये मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको तकरीबन आपको 3 मिनट के बाद। तो ये मैं इसको कवर करके रख रही हूँ। ये देखें मसाला काफ़ी हद तक भुन चुका है। बस हमारा कौरमा रेडी होने वाला है, बस 2-3 मिनट और हम इसको पकाएंगे। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा कौरमा हमारा रेडी हो जाएगा, बहुत मज़े का कौरमा बनेगा इंशाल्लाह। चिकन आपको पता है कि फ़ौरन से गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो इस वजह से कौरमा बनाना या कोई भी चिकन का कोई भी रेसिपी बनानी ज़्यादा मुश्किल नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लेती। लेकिन अगर हम देसी मुर्गे का कौरमा बनाते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा चेंज होगा और मज़ा भी ज़्यादा होगा। तो एक वक्त था कि जब लोग घरों में मुर्गियां रखते थे, गाँवों के बड़े खुले हर घर में तकरीबन मुर्गियां होती थी। जब कोई मेहमान वगैरह आया, अपने ही घर से मुर्गी ली ज़िबा की और मेहमान नवाजी के लिए नहीं घर का गोश्त कौरमा बनाएं, कुछ भी बनाएं। तो सस्ता ज़माना था, मेहमान 2-2 3-3 दिन रुक जाते थे घर में, कोई टेंशन किसी को नहीं होती थी। इतने मज़े का दिन थे कि लोगों का दिल चाहता था कि एक दूसरे से मिलें, जाएं, एक दूसरे के पास रहें। लेकिन आज किसी के पास किसी के मिलने के लिए टाइम नहीं है। तो वो वक्त तकरीबन जो जिसने भी गाँव का ज़माना थोड़ा बहुत देखा है, तो हर किसी को बदलते मौसम के साथ वो ज़रूर याद आता होगा। जैसे अब मौसम बदल रहा है तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस करता है इंसान, जो उसने जैसे बड़े घरों में लगे दरख्तों की छाँव, ढलते साए। और आजकल जैसे चावलों का सीज़न है, चावलों की फसल पक रही है, तो फसलें लहलाते हुए खेत सब्ज़ा हर तरफ, बहुत ज़्यादा इंसान मिस करता है उसको। तो दिल चाहता है कि वही ज़माना कभी फिर दोबारा से देखने को मिले, लेकिन जो गुज़र जाता है वक्त वो दोबारा कभी नहीं आता। तो फिर भी हमें अभी भी चाहिए कि एक दूसरे से मिल के रहें, मेहमानों के आने पे खुश हों, दिल को बड़ा करके रखना चाहिए। लेकिन महंगाई का दौर है, इंसान हर तरह से मजबूर भी है। तो बहरहाल सारा कुछ चलता है, इसी तरीके से चलता रहना ये निज़ाम। अल्लाह ताला ने जो कुदरत का निज़ाम है वो कभी भी नहीं रुक सकता, हालात कैसे भी हों। तो बस दुआ है सब के लिए कि अल्लाह ताला हर किसी के लिए आसानियाँ पैदा करे, हर किसी को अपने घरों में खुश रखे, अपने बच्चों के साथ, अपने अहल खाना के साथ। तो ये देखें माशाल्लाह, इसको थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी। अगर ये इसमें थोड़ी सी कसर हुई अभी चिकन के गलने में तो ये हो जाएगा रेडी। ये देखिए मैं बिल्कुल ज़रा सा पानी इसमें डाल के इसको 2 मिनट के लिए मैं बंद कर रही हूँ, ढकने को कवर कर रही हूँ इसको। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कलर आ गया है। अब मैं इसमें डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा। ये देखिए आधा चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया। अब डालेंगे इसमें गरम मसाला,
साबुत गरम मसाला, 2-3 काली मिर्चें, काला ज़ीरा, दालचीनी, ये मसाले हम इसमें डाल देंगे। ये देखें, इससे टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और अब इसमें लास्ट में हम थोड़ी सी काली मिर्चें और उसके साथ हम डालेंगे गरम मसाला पिसा हुआ। ये देखें, ये मैंने डाली काली मिर्च छोटी वाली चम्मच जो होती है उस, और ये गरम मसाला। और अब हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी है। अब रखेंगे सिर्फ इसको 1 मिनट के लिए दम पे, जो कि खुशबू हैं इसकी गरम मसाले की वो इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, फिर निकालती हूँ डिश में और आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल रेडी हो गया कौरमा। बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े का। इंशाल्लाह आपको अब बनाएंगे ना तो सब याद करेंगे कि बहुत मज़े का है, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं निकालती हूँ आपके सामने डिश में। ये देखें, ऑयल भी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल हमारी सेहत के लिए जितना मुफीद है उतना ही हमने ऑयल डाला है। बहुत ज़्यादा ऑयल हमें नहीं खाना चाहिए। तो ये देखें, मसाला भी कितना ज़बरदस्त भुन चुका है। और तो ये देखें जनाब, आपके सामने मैंने रख दिया निकाल के कौरमा प्लेट में, बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट के साथ। तो इसमें गार्निशिंग के लिए डाल देंगे हल्का सा हम धनिया, सब्ज़ धनिया, जो कि बारीक कटिंग करके और धो के रखा हुआ था। धोना ज़रूरी है क्योंकि स्प्रे वगैरह होता है फसलों पे, तो इसलिए हमें कोई भी सब्ज़ी हो ज़रूर धोनी चाहिए अच्छी तरीके से खुले पानी में। तो इसी के साथ मैं इंशाल्लाह और इजाज़त चाहूँगी आपसे, लेकिन इससे पहले कि इजाज़त चाहूँ, मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा फ्रेंड एंड फैमिली में। तो इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।